Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So in previous video we have seen this page, chapter number 19 we have started. So animals around us ये हम कर रहे थे और ये हमारा हो गया था. Remaining part we will see in this video. Let's start. Some animals like fishes live only in water. सम एनिमल्स लाइक फिशेस लीव. अभी आपने यहाँ पे देखा कि कुछ एनिमल्स जैसे फिशेस, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया फिशेस. और उसके बाद हमने देखा क्या कि यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब यूज़ हुआ है, क्रिया विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब. सो दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो आपको रूल बताया था मैंने लास्ट वीडियो में ही कि अगर आपका सब्जेक्ट है ही शी इट सिंगुलर एक वचन, तो वर्ब में एस एस ऐड होगा. अगर सब्जेक्ट है आई वी यू दे या प्लूरल बहुवचन, तो वर्ब में एस एस ऐड नहीं होगा. तो एनिमल्स क्या है, हमारा बहुवचन है, प्लूरल है. यहाँ पे एनिमल्स कई सारे जानवरों की बात कर रहे हैं, तो जब ये प्लूरल है तो हम वर्ब में एस एस ऐड नहीं करेंगे. इसीलिए यहाँ पे लीव बोला है, लीव्स नहीं. अगर मैं बोली फिश तब हम बोलेंगे लीव्स, अगर बोला फिशेस तो लीव. ओके, तो आगे से देखते हैं. इसका एक एक वर्ड मैं लिखते जा रही हूँ. जानवर जैसे मछलियाँ, लीव यानी रहती हैं. ताहे तीहे ते हैं के सेंस से ख़त्म होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया. ठीक है. ओनली सिर्फ या केवल, इन यानी में पानी, या ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि मछलियों जैसे कुछ जानवर पानी में ही रहती हैं. अब पानी में ही बोले, ओनली का सिर्फ बोले या केवल बोले, एक ही मतलब है ना. इस तरीके से आप सेंटेंस हिंदी में समझ सकते हो, बट इंग्लिश में किस तरीके से लिखा गया आप देख सकते हो. दे डाई इफ़ दे आर टेकन आउट ऑफ वाटर. वे मर जाती हैं. ठीक है, दे यानी वे, डाई सब्जेक्ट, डायरेक्ट क्या आएगा, आ गया वर्ब आ गया, क्रिया विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब. तो यहाँ पे आपने देखा था कि अगर दे है तो तब भी हम वर्ब में एस सी आई एस ऐड नहीं करेंगे. वे मर जाती हैं, ताहे तीहे से ख़त्म होगा क्योंकि मैंने आपको बताया है मरती हैं या मर जाती हैं, यही लिखेंगे. इफ़ या इफ़ का मतलब यदि या अगर, दे यानी उनको या वे, आर टेकन आउट बाहर निकाली जाती हैं. अभी ये क्या है, इज़ एम आर के बाद अगर आपको ऐसे थर्ड फॉर्म दिखे टेकन आउट, तो टेक अगर है तो ठीक है, मतलब वो, लेकिन आर के साथ आई एन जी आएगा ना. टेकन आउट या पैसिव वॉइस हो जाता है, तो निकाल ली जाती हैं इस तरीके से आएगा. दे डाई इफ़ दे आर टेकन आउट ऑफ वाटर. टेकन आउट का मतलब बाहर, बाहर निकालना, निकाल ली जाती हैं या जाए, आर का मतलब यहाँ पे है. यदि वे पानी से बाहर निकाल ली जाएं या निकाल दी जाती हैं तो वे मर जाती हैं. इस तरीके से बनेगा. ठीक है. बर्ड्स आर ऑल्सो एनिमल्स. बर्ड्स, यू नो बर्ड्स यानी पक्षी. देखिए सिर्फ बर्ड नहीं है, बर्ड्स, इसलिए आर यूज़ हुआ है. ठीक है, यहाँ पे भी दे के साथ में आर यूज़ हुआ था. इसका भी रूल है कि अगर सब्जेक्ट है आपका ही शी इट सिंगुलर एक वचन, देन वी विल यूज़ इज़. इफ़ सब्जेक्ट इज़ वी यू दे प्लूरल, देन वी विल यूज़ आर. ओके. बर्ड्स भी एनिमल्स यानी जानवर की ही कैटेगरी में आते हैं, होती हैं. अब उन्हें इंसान तो नहीं बोल सकते, तो वो भी एनिमल्स की कैटेगरी में आती हैं. ठीक है. दे हैव टू विंग्स एंड टू लेग्स, यानी उनके दो विंग्स यानी विंग्स यानी पंख, एंड टू लेग्स होते हैं. उनके हैव है तो होते हैं यानी पोजेशन दिखा रहे हैं. टू विंग्स यानी पंख और टू लेग्स यानी पैर. दे ऑल्सो हैव फेदर्स एंड अ टेल. टेल यानी जो पीछे का होता है ये पार्ट, ये तो हमारा क्या हो गया, विंग्स हो गए. ये क्या हो गया, पूरा विंग्स हो गया.
फेदर क्या होती है, छोटे 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 जो इसमें पंख होते हैं वे। दे ऑल्सो, उनके भी होते हैं या होती हैं, फेदर्स यानी पंख। एक फेदर तो होता नहीं, कई सारे फेदर्स होते हैं, इसलिए एस ऐड है, फेदर्स बहुत सारे। और एक टेल यानी पूंछ। उनके या उन्हें एक टेल और फेदर्स भी होते हैं, ठीक है। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, अधिकतर पंख, अधिकतर बर्ड्स, बर्ड्स यानी पक्षी, कैन फ्लाई यानी उड़ सकते हैं, सकता है, सकती है, सकते हैं के सेंस में यूज होता है ना कैन, तो सकते हैं क्या, उड़, फ्लाई यानी उड़। कुछ बर्ड्स, सम बर्ड्स लाइक डक कैन स्विम इन वाटर, कुछ पक्षी लाइक जैसे बत्तख, कैन यानी कैन स्विम यानी स्विम कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं यानी तैर सकते हैं, इन में वाटर पानी। सो सम बर्ड्स लाइक डक कैन स्विम इन वाटर, जैसे डक के जैसे कुछ बर्ड्स वाटर में स्विम भी कर सकते हैं, तैर भी सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं। इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स विद 6 legs। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स, दीज आर इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े। आर होते हैं, स्मॉल यानी छोटे जानवर, विद यानी के साथ, 6 यानी 6, लेग्स यानी पैर। अब 6 बोल दिया, एक से ज़्यादा आ गया तो 6 लेग्स ही होगा ना। एक की बात करें तो 1 लेग, एक पैर की बात किया तो लेग, ठीक है। लेकिन एक से ज़्यादा 2 आ गए, 3 आ गए तो 6 लेग्स आ गया। इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स विथ 6 लेग्स। देखो सब एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, बट ये इंसेक्ट्स हो गए, ये बर्ड्स हो गए, ये भी किस में आ गए, ये जो वाटर में रहते हैं उनमें आ गए। सो इंसेक्ट्स के 6 पैर होते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स, इंसेक्ट्स छोटे जानवर होते हैं जिनके 6 पैर होते हैं। मोस्ट इंसेक्ट्स, अधिकतर इंसेक्ट्स यानी कीड़े, हैव होते हैं, अधिकतर कीड़ों के विंग्स यानी पंख, एक पंख तो होता नहीं है, 2 होता है, इसलिए विंग्स बोलते हैं हमेशा। और कैन फ्लाई यानी उड़, और कैन यानी सकता है, सकती हैं, उड़ सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे कैन रन, कैन वॉक, कैन टॉक, तो वही उड़ सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं, कैन स्लीप सो सकते हैं, ठीक है। एनिमल्स मेक साउंड, एनिमल्स मेक साउंड्स, तो एनिमल्स आया क्योंकि ये क्या है, आपका प्लूरल है, बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पे मेक आया। ये भी आपका वही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब आ गया। वही रूल है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आई वी यू दे प्लूरल के साथ में वर्ब में एस एस ऐड नहीं होता है, प्रेजेंट डिफरेंट टेंस की बात कर रही हूँ, और ये सभी रहेंगे तो वर्ब में एस एस ऐड होगा, ठीक है। वही आपका रूल अप्लाई हो रहा है। एनिमल्स मेक साउंड्स यानी जानवर, मेक यानी करते हैं, बनाते हैं, साउंड्स यानी जो एनिमल्स होते हैं ना वो कुछ ना कुछ साउंड्स करते हैं। अब यहाँ पे बनाते हैं तो नहीं होगा, मेक यानी करते हैं, साउंड्स यानी आवाज़। वी हियर, तो अब यहाँ पे भी वही आया कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब, और हमने देखा है कि आई वी यू दे के साथ में वर्ब में एस एस ऐड नहीं होता। अगर शी होता हियर्स, ही हियर्स, इट हियर्स, ओके, रीना हियर्स, बॉय हियर्स, गर्ल हियर्स। लेकिन जब आ गया आई हियर, वी हियर, यू हियर, दे हियर, तो हम
सुनते हैं, वही आएगा ना ताहे तिहते हैं, तभी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब। अ बाक, वी हियर अ बाक यानी भौंकने की आवाज़। और वी नो, हम जान जाते हैं या हम समझ जाते हैं, दैट कि डॉग यानी एक कुत्ता, अ डॉग यानी एक कुत्ता, इज़ नियर बाय है, नियर बाय यानी आसपास ही, तभी तुम्हें पता चलता है ना। हम भौंकने की आवाज़ सुनते हैं तो हम जान जाते हैं कि कोई डॉग हमारे नियर बाय ही है, आसपास ही है। लेट अस फाइंड आउट, तो चलो, लेट अस यानी चलो, फाइंड आउट यानी पता करते हैं, देखते हैं या ढूंढते हैं। द साउंड्स यानी आवाज़ें, ऑफ यानी काके की, डिफरेंट यानी अलग अलग, एनिमल्स जानवरों के। चलो डिफरेंट एनिमल्स के साउंड्स को फाइंड आउट करते हैं। एनिमल्स यहाँ पे दे दिया गया और उनके साउंड। तो देखो, जो लायंस एंड टाइगर्स होते हैं ना, वो रॉर करते हैं, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रॉर, जो दहाड़ते हैं, उनकी आवाज़ को। अब यहाँ पे हिंदी में जानना कुछ मतलब नहीं है कि लायंस और टाइगर्स रॉर करते हैं, कैट्स मियाऊ मियाऊ करती है, हैंस क्लक क्लक करते हैं, बर्ड्स चॉप करते हैं, पिग्स ग्रंट करते हैं एंड डक्स क्वैक करते हैं। ये ना उनकी आवाज़ को इंग्लिश में यही बोलते हैं। तो बस इतना ही जानिए कि कहीं पे भी आपको ये चीज़ दी गई है, मतलब कि इनकी ही आवाज़ के बारे में बात किया गया है। जैसे इंग्लिश में लायंस एंड टाइगर्स के उनकी जो आवाज़ को क्या बोलते हैं, रॉर, अरे बहुत ज़ोर से रॉर किया, दहाड़ा। शिप एंड गोट्स ब्लीट करते हैं यानी मिमियाने की आवाज़। एलिफेंट्स ट्रम्पेट यानी चिंघाड़ना, तो चिंघाड़ते हैं। मंकीज चैटर करते हैं, जो इनकी आवाज़ होती है ना उसको बोलते हैं चैटर। क्रोज काँव काँव, वो तो काँव ही लिखा है। कैट्स म्यू है तो म्यू म्यू करते हैं, तो म्यू। हैंस क्लक, ठीक है। अब वो कैसे आवाज़ करते हैं, वो तो वैसे कुकड़ू कू करते हैं जो हैंस होती हैं, और अलग तरीके से, तो अभी उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लक, जो भी उनकी आवाज़ है। बर्ड्स जो होती हैं, जो उनकी चहचहाने की आवाज़ है, चह च्यूँ 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 च्यूँ, तो उनको बोलते हैं चर्प। पिग्स ग्रंट, डक्स क्वैक, ठीक है। अब इनका हिंदी में जानने का कुछ मतलब है नहीं कि इनको हिंदी में क्या बोलते हैं। ब्लीट यानी मिमियाना, ट्रम्पेट यानी चिंघाड़ना, कुछ ज़रूरत नहीं है हिंदी में जानने की। बस समझिए कि लायंस एंड टाइगर्स के आवाज़ को रॉर बोलते हैं। शीप एंड गोट्स की आवाज़ को, अगर कहीं भी आपको आवाज़ निकालना है या कहीं लिखा हुआ है समझना है, तो ब्लीट उसे बोलेंगे। एलिफेंट्स की आवाज़ को ट्रम्पेट, मंकीज़ को चैटर, क्रोज को काव, cats mew, hens cluck, birds chirp, pigs grunt, ducks quack. Okay, memorize it. You have to learn it. Now take screenshot of this whole page. If you want any kind of video related English, do comment in comment section. And if you will check playlist, you will get 3 playlists. If you will check channel, then you will get 3 playlists. First one is spoken English, second one is English stories translation, third one is बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में इस तरीके की वीडियोस आपको मिलेंगे। ओके, इस तरीके की वीडियोस मतलब ऐसे लिख लिख के फर्स्ट रन किए बच्चों की बुक से। और इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन में आपको इंग्लिश की स्टोरीज़ हैं उसे ट्रांसलेट किया है, एक वर्ड जैसे यहाँ पे कर रही हूँ वैसे वहाँ पे भी, बट वो थोड़ा सा हार्ड रहता है इसलिए क्योंकि सेंटेंसेस लॉन्ग होते हैं और हार्ड वर्ड ज़्यादा होते हैं, इसलिए। ओके, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने।